Good morning, students. Exercise 14.1, question number 1. Find the common factors of the given terms. See, students, here some questions are given. In each question, some terms are there. You have to find out the common factors of these given terms. Okay, just see first one. Question number 1, 12x, comma 36. In between comma is there, it means this is one term you have to consider and this one is another term. So you have to find out the common factors of these two. Let's see how to do this sum. See, student, exercise 14.1, question number 1, find the common factors of the given terms. This is 12x and this is 36. First of all 12x का factors निकालते हैं. 12x को हम कैसे लिख सकते हैं? 12x को 2 टू टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू एक्स. वापस इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 12x आना चाहिए. देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया 12 इंटू एक्स. और ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होना चाहिए. प्राइम नंबर्स यानी 2 3 5 7 11, इन सबको प्राइम नंबर्स बोलते हैं. यानी इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं. जैसे उनके फैक्टर्स क्या रहेंगे? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अभी टेक सेकेंड नंबर 36. इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 3 ज़ा 6, 6 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. इस तरह से लिख सकते हैं. अभी इन दोनों में कॉमन चाहिए, कॉमन निकालना है. कॉमन फैक्टर्स, कॉमन का मतलब दोनों में भी होना चाहिए. तो दोनों में भी होना चाहिए मीन्स देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है. आप ऐसा सर्कल भी कर सकते हो या डैश अंडरलाइन. तो 2 बार है तो हम क्या करेंगे? 1 बार लिखेंगे. नाउ 2 2 दोनों में भी होना चाहिए कॉमन 2. फिर 3 और एक 3 लिख दो 3. और कोई कॉमन नहीं है. देखो इसमें x है, इसमें 3 है तो छोड़ दो. अभी लास्ट में इन सबको मल्टीप्लाई करो. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. दिस इज़ योर आंसर. इस तरह से हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं. अंडरस्टूड? सेकेंड वन 2y, 22xy. 2y को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई y. 22xy, 22xy को 11 2 ज़ा या 2 11 ज़ा इंटू x इंटू वाई. नाउ कॉमन फैक्टर्स, दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या है? तो कॉमन फैक्टर्स में दोनों भी होना जरूरी है. तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है तो हम लिखेंगे एक बार 2. और इसमें भी y है और इसमें भी y है. सेम, कॉमन का मतलब सेम होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए. सो y, सो 2 मल्टीप्लाई बाई y यानी इसको हम लिखेंगे 2y. दिस इज सम नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, 14pq, 28p²q². तो 14 को हम लिखेंगे 14pq लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q. सी 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर. अभी 28pq, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, p मल्टीप्लाई बाय q. तो देखो वापस ये तीनों को मल्टीप्लाई करो. 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और ये सभी प्राइम नंबर ही होना चाहिए. सो नाउ 2 2, it is a common factor. Okay, write here common factors. Here 2 and see 7 7 and p p and q q. These are the common factors. 2 7s are 14, 14pq. This is your final answer. Question number 3. Question number 4, 2x
कॉमा 3x स्क्वायर कॉमा 4। तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर। नाउ 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। नाउ राइट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में इस बार क्या होना चाहिए, तीनों में भी होना चाहिए। अभी तक हमारे क्वेश्चन में केवल 2 नंबर देते थे, अब यहाँ तीनों नंबर होना, तीनों में भी कॉमन होना चाहिए। तीनों में जो सेम है वही लिखना पड़ेगा। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, मगर इसमें 3 है, 2 है ही नहीं है। इसमें 3 है मगर किसी में भी 3 नहीं है। और देख सकते हो इसमें x है, इसमें x है, बट इसमें x नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम कॉमन फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 1। देखो एक्चुअली हम 1 लिखते नहीं है, बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे सिचुएशन में कॉमन फैक्टर क्या लिखा जाता है, 1। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड से स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, 6abc, 6abc। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। ओके, नाउ 24ab स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 12 2 ज़ा, सी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे b इंटू b। नाउ 12a स्क्वायर b, तीनों में भी होना है, 12a स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, a इंटू b, क्योंकि a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को हम a इंटू a लिख सकते हैं। अभी तीनों में भी कॉमन क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स तीनों में भी होना चाहिए। तो जैसे कि 2 2 2 है, राइट 1 टाइम, 3 3 3, राइट 1 टाइम। नाउ a, नाउ b, b। अभी कोई कॉमन नहीं है, देख सकते हो इन दोनों में 2 है मगर इसमें नहीं है, और इसमें c है, इसमें नहीं है। सो मल्टीप्लाई दिस, 2 3 ज़ा 6, 6ab। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 16x क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, आगे 16, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया। फिर सेकेंड वन, नेगेटिव 4x स्क्वायर। तो 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया, बट यहाँ पे माइनस है तो इसको लिख दो -1। देखो मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा आपको, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, -4 आ गया, इसलिए 1 लिख के माइनस लगा दो। फिर एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। 32x, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, फिर इंटू x। तो अभी तीनों में भी कॉमन होना चाहिए, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब सभी में होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 है, 2 है, राइट 1 टाइम, 2 2 2, राइट 1 टाइम। फिर नेक्स्ट x x x, दिस इज कॉमन। नाउ नथिंग इज कॉमन, अभी कुछ कॉमन बचा नहीं है। सो मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स, 4x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 10pq, 20qr, 30rp। सो 10pq,
तो इसको हम लिखेंगे 2 5 ज़ा 10 इंटू P मल्टीप्लाई बाय Q। ओके, नाउ 20 QR, इसको लिखेंगे 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय Q मल्टीप्लाई बाय R। देखो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 QR। नाउ 30 RP, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय P। नाउ राइट कॉमन फैक्टर्स, common factors. So common factors 2 2 2, now 5 5 5, now there is no common, so final answer is 2 5 are 10. This is sum number 7. Sum number 8, 3x square y cube। तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स वाई इंटू वाई 3 बार। फिर 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 x इंटू एक्स वाई इंटू वाई। नाउ थर्ड वन 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स वाई इंटू जेड। अभी सब में कॉमन फैक्टर्स। ओके, सो व्हाट इज कॉमन हियर? एक्स एक्स एक्स, जो कॉमन है वही लिखिए। नेक्स्ट वाई, अनदर एक्स 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 एक्स, और एक x कॉमन है। फिर y और एक y कॉमन है। नाउ नथिंग इज कॉमन, अभी कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। तो x इंटू एक्स स्क्वायर y, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे और एक y भी भूल गए हम लोग, यहाँ पे y और इसमें भी y है, तो और एक y लिखो और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।